काशी की तस्वीरें दिखाएंगे। ये अभिषेक का प्रण लेते हुए देश और समस्त विश्व के कल्याण की प्रार्थना के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो एक ही संकल्प उनके मन में था कि जो कुछ भी वो वायदा कर चुके हैं काशी से उसको पूरा करने की शक्ति भगवान विश्वेश्वर उन्हें दें। और इस पूरी श्रृंखला में वो कई जगह कई मोर्चों पर सफल भी नजर आते हैं। काशी से मिले प्रेम और अनुराग का जो ऋण है वो चुकता कर रहे हैं। काशी को कोई कुछ दे नहीं सकता, काशी में सब अपना ऋण मोचन करते हैं, सब अपना ऋण अपना काशी के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरे देश में विकास की गंगा बहाई है, जिस तरीके से पूरे देश का उन्होंने कायांतरण करने का संकल्प लिया है, जिस तरीके से उन्होंने नए भारत के निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया है, उसकी एक छोटी सी वानगी है समूचे काशी की काया और कलेवर में होता परिवर्तन, विकास कार्य। पूरे देश भर में अगर देखें तो विकास कार्यों के गंगा बह रही है। और साथ ही साथ अगर देखें तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकनंदा में सवार हो चुके हैं। अलकनंदा मां गंगा की गोद में है। प्रधानमंत्री जनता जनार्दन का अभिवादन कर रहे हैं। घाटों के किनारे बने हुए असंख्य घरों पर हजारों की संख्या में लोग अपने प्रिय जननायक के एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की गोद में अलकनंदा पर हैं और यहां से वो प्रस्थान करेंगे रविदास घाट के लिए। विशिष्ट बात यह है कि समूचे काशी में विकास परियोजनाओं की जो हम बात कर रहे थे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार उसका एक नमूना है। इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये बेहद विशिष्ट है। काशी कला की, साहित्य की, काशी जो है रचना की, सृजन की, रंग धर्म की, साहित्य की सारी त्रिवेणी यहाँ पे बहती है, यहाँ पर संगम है। तो उनके लिए कोई विशिष्ट ऐसा आयोजन केंद्र नहीं था जहाँ पर लोग एक उत्सव धर्मी अवस्था में लोग आकर वहाँ पर महोत्सव मना सके। 1200 व्यक्तियों से अधिक की क्षमता का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, वो स्थापित किया गया है। गंगा में देखेंगे इतनी बड़ी क्रूज चल रही है, ये लोगों के लिए अचंभे की बात थी। रोरो वेसल सर्विस चलाई गई है। प्रयागराज से हल्दिया तक जाने वाला वाटरवेज 1 वो यहीं से गुजरता है और यहाँ से अनेक ऐसे पोत हैं जो कि हल्दिया तक जाते हैं। आवागमन की सुविधा यहाँ पे होती है। गोदौलिया में अगर देखें तो मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है। सीवेज सैनिटेशन का जो काम हुआ है, पूरे शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। पूरी अगर देखें तो समूचे काशी की काया का, काशी के जो कलेवर को है, आध्यात्मिकता को सजोकर, मूल आत्मा को सजोकर ये परिवर्तित किया गया है काया को, कलेवर को, और नए विकास किए जा रहे हैं यहाँ पर। पूरे शहर का जो कायाकल्प किया गया उसमें पूरा एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया, जिसमें कि ट्रैफिक और पुलिस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ मेडिकल इमरजेंसीज को भी ऑपरेशनलाइज किया गया। 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए और अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स पे करीब 720 लोकेशंस पे जो स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है, उससे काशी अपने आप को बदलता हुआ महसूस करती है। साइबेरिया के पक्षी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर काशी के इस यात्रा में। और ये यात्रा एक बहुत ही अद्भुत यात्रा, काशी के कायाकल्प की यात्रा, और इसमें स्पष्ट तौर पर मुझे फिर से वो गति दिखाई दे रही है, फिर से वो शक्ति दिखाई दे रही है और फिर से उसी गति शक्ति का जिक्र बार बार जहन में आता है कि बुनियादी ढांचे को फोकस करते हुए सरकार ने जो 111 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत बनाने का प्रस्ताव रखा है, उसमें काशी के स्मार्ट सिटी परियोजना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाटरवेज की अगर हम बात करें, हाईवेज की बात करें, एयरवेज की बात करें और वाईफाई जैसे अत्याधुनिक डिजिटल सेवाओं की बात करें, ये सारी की सारी जो सेवाएं हैं उससे काशी अपने आप को बदला हुआ महसूस करती है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि उसी बदलते हुए कलेवर के बीच में अपने पुराने आध्यात्मिक स्वरूप को पाने की एक जो लालसा है काशी में, उसको भी एक ठहराव आज मिला है। लेकिन ये सफर अभी भी लगातार जारी है। ये यात्रा है, ये विकास की यात्रा है, ये यात्रा अंतर यात्रा है कि किस तरीके से आध्यात्मिक भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। ये यात्रा है नित्य नूतन चिर पुरातन काशी के कायांतरण की। ये यात्रा है विकास की, ये यात्रा है समृद्धि की, ये यात्रा है सृजन की, ये यात्रा है समूचे राष्ट्र को केंद्र बिंदु माने जाने वाले देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी, बौद्धिक राजधानी काशी के कायांतरण की, जिसमें काशी के कायांतरण का कार्य काशी की मूल आत्मा को सजोकर किया जा रहा है। काशी की अगर बात करें तो काशी
विभूतियों का शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले अपने संबोधन में भी अनेक मतांतर संप्रदाय के लोगों का जब वो अभिवादन कर रहे थे, उनसे संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि काशी कभी रुकती नहीं है। शाश्वतता काशी का प्रमाण है, सत्य काशी का प्रमाण है, और सत्य और शाश्वत काशी के साथ साथ सृजन भी काशी का प्रमाण है। और ये सृजन का अद्भुत उदाहरण है काशी विश्वनाथ धाम। सृजन और नवनिर्माण का अद्भुत उदाहरण है समूची काशी, जहां पर विरासत को सजोकर, साथ ही साथ आध्यात्मिकता को सजोकर नित नवीन नए कलेवर में स्थापित किया जा रहा है। गंगा की तरंगों पर अगर देखें तो किस तरीके से पक्षी अटखेलियां कर रहे हैं, विदेशी मेहमान सदृश ये आते हैं, और सबसे बात यह है कि रत्न गर्भा काशी में ये पहुंचते हैं और ये यहाँ पर अपने वंशवृद्धि के लिए आते हैं, ये भी कहा जाता है। विदेशों के मेहमान भी आकर यहाँ पुष्पित पल्लवित होते हैं। संरक्षण और सुरक्षा और संरक्षण हमारी संस्कृति का मूल भाव है। अतिथि देवो भव अजय हमारी परंपरा रही है। और देखिए, अतिथि के रूप में मानव ही नहीं, देव सुर गंधर्व ही नहीं, पशु पक्षी भी किस तरीके से हमने पूरी संस्कृति की, हमने पर्यावरण की, हमने पूरे विश्व के कल्याण की कामना की। वो प्रमाण दिखता है कि जब ये विदेशी पक्षी मेहमान यहाँ पर आते हैं और गंगा की तरंगों में यहाँ पर निर्बाध आनंद कानन में, काशी को आनंद कानन कहा जाता है, आनंद कानन में निर्भय विचरण करते हैं। ये बौद्धिकता का अभयारण्य है, ये सांस्कृतिक विरासत का मूल बिंदु है। और साथ ही साथ अगर काशी को देखें तो ये धर्म ध्वजा यहाँ पर जो लहरा रही है बहुत वर्षों से, ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घाटों का शहर जिसे कहा जाता है काशी, घाटों का शहर काशी आज अपने जननायक को किस तरीके से पलक पावड़े पर बिछाया है। क्योंकि काशी का ऋण चुकाने के लिए, काशी की गरिमा और महिमा में विस्तार देने के लिए आज श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है। दिव्य भव्य नव्य स्वरूप उसको प्राप्त हुआ है और समूचा विश्व साक्षी बना है। अजय, इस तस्वीर को अगर आप एक नाम देना चाहें अश्विनी जी, ये सिर्फ एक ही नाम है, काशी। क्या अद्भुत तस्वीर है इस वक्त। स्पष्ट तौर पर मां गंगा के जो हम इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं उसके बारे में बहुत स्पष्ट कहा गया है। सस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वक्रतुषु दीक्षितः चीर्ण सर्वव्रतसोऽपि यस्तु गंगा निषेवते। जो सब तीर्थों में नहा चुके हैं, सर्व यज्ञों में दीक्षित हो चुके हैं, दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं उन सभी को पूर्ण कर चुके हैं, उसके बराबर का पुण्य केवल आप एक गंगा के सेवन से प्राप्त कर सकते हैं। ये महत्ता है गंगा की। और काशी की गंगा का तो क्या कहना, गंगा का वास ही आपके ब्रह्म ज्ञान का कारण बन सकता है। इसीलिए तो काशी ज्ञानियों की नगरी बन जाती है। स्पष्ट ही कहा गया है कि श्रद्धा जो है वो परम सूक्ष्म धर्म है। श्रद्धा ही ज्ञान है, श्रद्धा ही तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग है, श्रद्धा ही मोक्ष है। और गंगा मां मात्र श्रद्धा से ही प्रसन्न होती हैं। और जिस तरह से भगवान की स्तुति में तुलसीदास जी ने भी बहुत ही स्पष्ट रामचरितमानस में कहा कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम। भगवान शिव विश्वास हैं, मां भगवती श्रद्धा है। जिस घर में विश्वास होता है, जिस घर में श्रद्धा होती है, वहीं शिव होता है, वहीं समत्व होता है। इस परिवार की भी एक अनोखी कहानी है। यह परिवार भी बहुत ही अद्भुत है। आप देखें कि इस शिव परिवार में भगवान श्री गणेश को अनुग्रह के देवता के रूप में माना जाता है, उनको विवेक की प्रतिमूर्ति माना जाता है। भगवान शिव के ही कि जिस परिवार में श्रद्धा के रूप में मां भगवती, विश्वास के रूप में महादेव, विवेक के रूप में भगवान श्री गणेश और पुरुषार्थ के रूप में भगवान श्री स्कंद यानी जो कार्तिकेय हैं उनका निवास हो, तो एक साथ ही इस परिवार में शुभ लाभ और समत्व आ जाता है। और शिव परिवार की अनोखी बात आप ये देखिए कि तमाम विरोधाभासों के बावजूद लौकिक धरातल पर जो हमें विरोधाभास दिखाई देते हैं वो शिव परिवार में कैसे एकत्व को प्राप्त होते हैं, कैसे कल्याण को प्राप्त होते हैं, बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखता है। क्योंकि लौकिक धरा पर हम कभी भी जो मूषक है और सर्प है उसमें कभी भी हम दोस्ती नहीं देखते हैं,
लेकिन शिव परिवार में ये दोनों ही एक हैं। लौकिक धरातल पर हम कभी भी वृषभ और सिंह में मित्रता नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान शंकर के परिवार में वहां भी समत्व है। भगवान शिव के भाल पर चंद्रमा, जिसमें अमृत का निवास है। भगवान शिव के गले में विष, हम अमृत और विष में हमेशा ही वैषम्य देखते हैं, लेकिन भगवान शिव के परिवार में अमृत और विष भी समत्व को प्राप्त होता है। भगवान शिव के परिवार में लौकिक धरातल पर जहां हम मयूर वाहन जो कार्तिकेय भगवान का है और जो सर्प है उसमें हम विरोधाभास देखते हैं, लेकिन भगवान शिव के परिवार में ये फिर से समत्व को प्राप्त हो जाते हैं। पूरे सृष्टि में केवल शिव परिवार ही एक ऐसा है जो समत्व की ओर आपको लेकर के जाता है, कल्याण की ओर लेकर के जाता है। एक बार फिर से भगवान शिव का जो स्वरूप है, जो कि विश्वास का स्वरूप है, भगवान भगवती जो कि श्रद्धा की स्वरूपणी है, भगवान गणेश जो अनुग्रह के रूप हैं, विवेक के रूप हैं, भगवान श्री स्कंद जो कार्तिकेय के रूप में हैं, वहां अगर सब ये हों, एक साथ हों और इस परिवार में हों, पूरी दुनिया को भारत परिवार कहता है। अगर ये सारे गुण एक बार इस पूरी धरा में फिर से अवतरित हो जाएं, इस पूरी धरा को काशी बनने से कोई रोक नहीं सकता, मोक्षदायिनी काशी खंड बनने से कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित ये विहंगम दृश्य काशी को व्याख्यायित करते हैं, ये विहंगम दृश्य भारत को व्याख्यायित करते हैं, ये विहंगम दृश्य समूची सनातन संस्कृति को व्याख्यायित करते हैं, ये विहंगम दृश्य सहकार को स्थापित करते हैं, सायुज्य को स्थापित करते हैं, समन्वय को स्थापित करते हैं, सनातन संस्कृति के समभाव को स्थापित करते हैं, मम भाव को स्थापित करते हैं। किस तरीके से इस समय प्रधानमंत्री जी के अलकनंदा क्रूज के ऊपर पक्षियों का निर्भय विचरण हो रहा है, आनंद कानन की जो संकल्पना थी वो साकार होती दिख रही है, क्योंकि बाबा के धाम का पुनर्विस्तार हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है और घाटों के किनारे आप देखिए कि हजारों की संख्या में लोग इस समय मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने जननायक की एक झलक पाने के लिए, उनको एक बार देखने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार करते हुए मां गंगा की गोद में कल कल छल छल कल कल निनाद करती गंगा के गोद में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे रविदास घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। और विलक्षण क्षण है समूचे सनातन संस्कृति के लिए, विलक्षण उपहार है समूचे विश्व के लिए, क्योंकि काशी स्वयं में विश्व के लिए उपहार है, लेकिन काशी को आज एक जो विशिष्ट उपहार नव सृजन और नव निर्माण के रूप में मिला है, वो भगवान विश्वनाथ के धाम के साथ साथ समूची काशी की महिमा और गरिमा में वो अभिवृद्धि करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्वप्न देखा गया था कि किस तरीके से भगवान विश्वनाथ और मां गंगा का मिलन कराया जाए, और जिस मिलन के लिए ही माता यहाँ पर उत्तरवाहिनी होती हैं, तो वो स्वप्न दृष्टा की साधना आज साकार हुई है, राष्ट्र सेवक की साधना आज साकार हुई है। कर्मयोगी ने आज आदियोगी को कार्यांजलि दी है। भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है, अनेक वैश्विक मंचों पर वो उसका उद्घोष करते रहते हैं, और उसकी एक छटा, एक प्रभा इस समय पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से सहकार, समभाव, मम भाव और साथ ही साथ समन्वय और सह अस्तित्व, इस तथ्य को, इस मंत्र को सनातन संस्कृति स्थापित करती है। वेद के मंत्र में, मंत्र की पंक्ति में, पंक्ति के शब्द में, शब्द के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। काशी के घाट पर ये सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना साकार हो रही है। समूचे आर्यावर्त में, समूचे भारत भूमि में, समूचे राष्ट्र में सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना साकार हो रही है, और इसका समूचा श्रेय राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि किस तरीके से सत्य के मार्ग पर शिव यानी कल्याण और सुंदर भारत का निर्माण हो रहा है। कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो साकार हो रही है। अजय, स्पष्ट तौर पर ऐसा कहा जाता है, और ये जो दृश्य दिख रहा है जिसमें अब रविदास घाट की ओर प्रधानमंत्री का ये जो अलकनंदा जो जलवाहन है वो धीरे धीरे मंद गति से आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तौर पर ये जो विहंगम दृश्य दिख रहा है हमें,
उसके हम जो साक्षी बन रहे हैं अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये जो नए कलेवर में काशी का नया निर्माण हुआ है उसके हम सब साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम उन तस्वीरों को शायद हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि क्या स्वरूप रहा होगा, या फिर हम उसकी कोई तस्वीर हमारे जहन में नहीं आ पाती है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ये बताते हैं कि गलियां इतनी तंग थीं, आना इतना मुश्किल था, समय इतना ज्यादा लगता था कि बार बार ये सोचना पड़ता था कि अपने घर से निकलें बाबा के दर्शन के लिए या नहीं। कई बार फोन करके पूछा जाता था कि भाई कितनी भीड़ है आज, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, कहीं ऑफिस तो नहीं छूट जाएगा, कहीं यात्रा तो नहीं छूट जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब एक साथ एक ही प्रांगण में 5 लाख लोग आ सकते हैं तो सोचिए काशी का कितना बड़ा बदलाव भविष्य में होने जा रहा है। आज तो सिर्फ एक शुरुआत हुई है, आज एक ठहराव, एक पड़ाव के रूप में आज के दिन को आप देख सकते हैं। इसका जो वास्तविक जो परिणति है विकास की वो आने वाले सालों में दिखाई देगा, जब यहाँ पर लाखों की संख्या में जो पर्यटक वो आएंगे, आसपास के होटल्स में ठहरेंगे, यहाँ के रेस्टोरेंट्स और भी बेहतर होंगे, सर्विसेज देंगे और यहाँ की सुविधाओं में और भी विस्तार होगा, यहाँ की सेवाओं में विस्तार होगा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ उनकी आय में, आमदनी में वृद्धि होगी। और किस तरह से काशी के लोग इसको लेते हैं, सब जगह सिर्फ एक ही स्पष्ट शब्द नजर आता है, ये सब कुछ सकारात्मक है और ये सब कुछ भगवान विश्वनाथ की ही मर्जी से हो रहा है। निश्चित तौर से अजय, और ये जिक्र, ये उदाहरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि काशी में पत्ता भी भगवान शिव के बगैर नहीं डोलता, काशी में कुछ भी जो होता है भगवान महादेव की कृपा से होता है, और ये पुण्य कार्य, पुनीत कार्य भी भगवान महादेव की कृपा से ही हुआ है, उनके ही इच्छा से हुआ है, उनकी ही इच्छा की वजह से ये संभव हो सका है। और ये महायज्ञ जो है, बहुत शुक्रिया अजय और अश्विनी, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। ये विहंगम दृश्य जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये अलौकिक दृश्य है, ये अपने आप में जिसको कहते हैं कि आंखों में समेट लेने वाले दृश्य है। जब एक नई काशी के उत्थान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकनंदा क्रूज में इस वक्त विचरण करते हुए इस विहंगम नगरी का दृश्य देखते हुए, हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज सिंह मौजूद हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी देंगे आप हमको, किस तरह से इन दृश्यों का वर्णन करेंगे, क्या बताएंगे? देखिए, बिल्कुल ललिता घाट से ये शुरुआत हुई है और इस समय प्रधानमंत्री धीरे धीरे जो रविदास घाट है उसकी ओर आ रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जाता है आप देखें बड़ी संख्या में जो लोग इंतजार करने के लिए की ओर देखते हुए हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इन घाटों पर, जिनमें कई सारे महत्वपूर्ण घाट भी हैं। जैसा कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि प्रयाग घाट है, दशाश्वमेध घाट है, मणिकर्णिका घाट है, 80 घाट है, क्योंकि ये 80वां घाट है इसलिए इसका नाम 80 घाट। इसके अलावा भी तमाम राजा महाराजाओं शत शत मानव का हृदय जीतने का निश्चय, तनमन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू, मेरा परिचय। और मैं स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि हिंदू केवल धर्म नहीं, ये समूची संस्कृति है जो भारत के समूचे भूभाग पर पली बढ़ी, सदियों से सनातन संस्कृति का जो अभिव्यक्ति का शब्द है वो हिंदू है, जिसमें सभी संस्कृतियां, सभी जातियां, सभी परंपरा, सभी अन्य यहाँ के जो मतांतर, विभिन्न स्थितियां हैं, सबको समाहित करने वाली जो समावेशी संस्कृति है, जो आर्यावर्त भूभाग की संपूर्ण मानव प्रजाति की जो बिंब है, प्रतिबिंब है, जो पहचान है, वो है हिंदू संस्कृति। वही है भारत, वही है भारतीयता। और वो भारत भारतीयता का ये मर्म रहा है कि हमने कभी भूभाग जीतने की कोशिश नहीं की, हमने कोटि कोटि मानव के हृदय को जीतने की कोशिश की। और इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया, जब उन्होंने कहा कि काशी पर आक्रमण भी हुए, अत्याचार भी हुए, आतताइयों ने यहाँ पर आकर ध्वंस भी किए, विध्वंस भी किए, लेकिन काशी की आत्मा पर कोई कुठाराघात कभी नहीं कर सका। यही काशी है, काशी के रूप को कोई बदल नहीं सका, यही काशी है। और काशी हमेशा सजग रही, सचेष्ट रही, शाश्वत रही, सत्य रही और गरिमापूर्ण, महिमापूर्ण स्थिति में काशी हमेशा प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ी रही सनातन संस्कृति के। और उसी प्रकाश स्तंभ में एक और नया दीप लगा है आज इस श्री
काशी विश्वनाथ धाम का जब लोकार्पण हुआ है पूरी दुनिया के लिए, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बेहद लोकप्रिय, समूचे विश्व भर के अग्रणी नेताओं में शुमार जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अजय, 1200 किलोमीटर से भी अगर आप काशी का स्मरण कर लें, आप जहां से काशी है, काशी से 1200 किलोमीटर, इसको कहते हैं शत योजन। एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर और एक शत योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर। इस तरह से अगर आप 1200 किलोमीटर से भी काशी का केवल स्मरण कर लेते हैं तो आपके पाप कट जाते हैं। फिर अगर काशी में आकर के काशी के पुनरुद्धार के लिए काम करना, उसकी तो शास्त्रों में बहुत ही असीम पुण्य का फल बताया गया है। अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा मरम्मत का भी कार्य कर देते हैं किसी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का, तो उसका जो पुण्य है उसको अक्षय कहा गया है। भले ही इस पूरी परियोजना पर 800 करोड़ रुपए का खर्च टैक्स पेयर्स का किया जाना हो, लेकिन उसका अक्षय जो पुण्य है वो समस्त भारतवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इसका यश जो है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को नहीं जाता है, सरकार को नहीं जाता है, वो भारत की जनता को जाता है। और इसीलिए भारत के जनधन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी की ये जो धारणा है, ये जो संकल्प है, वो एकाकार होती है। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो विचार विमर्श है लोगों के साथ संवाद का, लोगों के साथ इंटरेक्शन का, और घाटों पर लगातार लोग दोनों ही नेताओं को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए इस वक्त खड़े हैं और बहुत ही मुस्कुरा करके अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये जानते हुए कि वाकई में प्रधानमंत्री मोदी को काशी बहुत चाहती है। और ये जो प्रेम है काशी का उनके प्रति, जब भी काशी आते मुझे लगता है 30 से ज्यादा बार वो यहाँ का दौरा कर चुके हैं निश्चित तौर से। और काशी से विशिष्ट अनुराग भी रहा है। यहाँ से प्रतिनिधि बनने के पूर्व भी उनका काशी का प्रवास और साथ ही साथ काशी से जुड़ाव, ये भी विशिष्ट रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब निकल चुके हैं अगले कार्यक्रम की तरह। आप देख सकते हैं विश्वनाथ धाम से उनका ये जल काफिला, जी हाँ जल काफिला कहेंगे, कितना विहंगम मनोरम दृश्य है। जिस मोटर बोट पे, क्रूज पे वो चल रहे हैं, न सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है, ये जो साइबेरियन पक्षी जो इस मौसम में यहाँ आते हैं, बाकायदे प्रधानमंत्री के काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे लग रहा है प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, उनकी आगवानी कर रहे हैं। प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं, वो भी उसी तरीके से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कैमरा जूम करके दिखलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोटर बोट में ऊपर की तरफ हैं, उनके बगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखलाई पड़ रहे हैं और हाथ हिला के जनता का अभिवादन भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से काफी ये मनोरम दृश्य है। चिड़ियों को दाना भी दे रहे हैं और शायद ये जो साइबेरियन पक्षी जो इस समय आती हैं इसीलिए आकृष्ट हो रही हैं। लगातार वो दाना इन पंछियों को खिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों लोग ये जो पक्षियां हैं उनको दाना देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बीच बीच में हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये काफिला जो है यहाँ से सीधे आगे बढ़ रहा है, संत रविदास घाट जाएगा, जहाँ पे से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से फिर आगे बढ़ेंगे, बरेका जाएंगे जहां उनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। लेकिन वहां विश्राम करने के बाद 1 घंटे का जो समय है, रिजर्व समय, वहां विश्राम करेंगे। उसके पश्चात वो फिर लौटेंगे और इसी स्थान पे आएंगे, गंगा आरती जो है उसका विहंगम नज़ारा देंगे। अभी फिलहाल हम ये मनोरम दृश्य दिखलाते हैं। जो ये क्रूज है अलकनंदा, इसके ऊपरी हिस्से पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोग विराजमान हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। आप देख सकते हैं बीच बीच में लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं गंगा घाट पे। एक बार हम अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे कि कैमरे को पैन करके एक बार इस तरफ का भी नज़ारा दिखला दें। जो लोग यहाँ पे हैं, तमाम लोग, हजारों की संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी वहाँ जब देख रहे हैं उन लोगों को तब उनका स्वागत कर रहे हैं हाथ हिला के। तो ये काफिला आगे बढ़ रहा है
और संत रविदास घाट पे इसका समापन होगा। यहाँ से फिर वो सड़क मार्ग से आगे बढ़ेंगे। बरेका गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री को रुकना है, वहाँ 1 घंटे विश्राम करेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद फिर इसी रास्ते यानी यहीं पे आएंगे और उसके बाद उस भव्यतम नज़ारे को देखेंगे जिसको काशी की देव दीपावली कही जाती है, जिसको रोज के शब्दों में कहा जाए तो यहाँ की गंगा आरती कही जाती है। हम अपने सहयोगी नीरज से कहेंगे कि इस नज़ारे को भी दिखलाएं। गंगा आरती के लिए इसको सजाया जा रहा है। आम दिनों की यदि हम बात करें तो 7 बटुक जो है आरती करते थे, लेकिन आज 9 बटुक यहाँ पे आरती करेंगे। आज की जो आरती है उस लोकार्पित होगी विश्वनाथ धाम के नाम पे होगी। निश्चित रूप से आज की जो आरती होगी थोड़ी अलग होगी। बस आप इंतजार करते रहिए और बने रहिए भारत समाचार। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। आप ये समझे कि ये जो क्षमता है ये सिर्फ और सिर्फ भारत में है प्रश्न पूछने की। बहुत सारे धर्म संप्रदाय और मतों में हम देखते हैं कि प्रश्न पूछने पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है। दर्शन में तो समूचा तर्कशास्त्र ही है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और साथ ही साथ अगर देखें तो भारत की जो परंपरा रही है, जो हमारी चिंतन परंपरा रही है, वो भी अत्यंत प्रगाढ़ रही, सदियों नहीं सहस्राब्दियों पुरानी रही। और जब दुनिया कुछ भी नहीं जानती थी, जब पश्चिम के देश कुछ भी नहीं जानते थे, तब हमने शून्य का आविष्कार किया। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर जैसे अनेक खगोल शास्त्री, अनेक ज्योतिर्विज्ञानी इसी धरती पर हुए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संत रविदास के घाट पर। ये वही संत रविदास जी हैं जिन्होंने प्रसिद्ध उक्ति, उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा दर्शन करना, गंगा में स्नान करना, गंगा में पूजन करना, इसके साथ साथ अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं, मन आपका चंगा है तो कठौती में गंगा है। यानी कि जो आपका आत्म बल है, जो आपका आत्म चरित्र है, जो आपका चारित्रिक शुद्धत्व है, जो आपका चरित्र की गहनता है, जो आपके चरित्र की प्रबलता है, वो आपको अनेक कर्मकांडों से विरत रहने के बाद भी अगर आप में आत्मबल है, आप में नैतिकता है, आप में मर्यादा है, तो आप कर्मकांडों से परे रहकर भी भगवान की, निराकार ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की परंपरा की आप प्रार्थना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अजय ये है कि यहाँ पर अगर देखें तो चाहे निर्गुण शाखा हो, चाहे भक्ति शाखा हो, चाहे सगुण शाखा हो, वैराग्य शाखा हो, अघोरी संप्रदाय हो, जितने संप्रदाय हैं सब काशी में पाए जाते। ज्ञान की नगरी है और सबसे बड़ी समन्वय की नगरी है। समन्वय की नगरी के साथ साथ साहचर्य की नगरी है, सहकार की नगरी है, मत मतांतर भिन्न होने के बाद भी सबके शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नगरी है। यहाँ पर कबीर ये भी कह सकते हैं कि हम काशी में मरने का जतन नहीं करेंगे, हम मगहर चले जाएंगे। काशी ने उनको भी सराखों पे बैठाया, काशी उनको आज भी सराखों पे बैठाती है। सनातन संस्कृति उनको भी अपना महान संत मान के चलती है। रविदास ने कहा कि जात पात का जो बंधन है, हमेशा हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में कभी कोई जाति पात का बंधन था ही नहीं। ऋग्वेद में जो सूक्तियां हैं वो ये बताती है कि एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के संततियां थीं। वो कर्म के आधार पर होता था, वो जाति के आधार पर नहीं होता था। सनातन संस्कृति में कर्म आधारित जो व्यवस्था थी, कभी जाति आधारित व्यवस्था को कोई श्रेयस्कर स्वरूप नहीं दिया गया। और वो जो जातियां बनी, जो कालांतर में हिंदू सनातन संस्कृति में अलग अलग तरीकों से विभक्त हुई, तो अनेक ऐसे संत मनीषी हुए जिन्होंने इन परंपराओं पर प्रहार करके शुद्धिकरण का कार्य किया। समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए और समाज को विशिष्ट बनाने के एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने बेहद पुनीत कार्य किया। और संत रविदास जी उन्हीं सरीखे संत थे। संत कबीर वैसे, संत रविदास वैसे, और सबकी प्रिय हमेशा काशी रही। संत रविदास ने ही कहा कि जाति जाति में जाति है कि जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। तो जाति प्रथा के घोर विरोधी और साथ ही साथ इस बात का उद्घोष करने वाले कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और काशी सभी संतों, सभी परंपराओं को समादृत करके अपने हृदय स्थल में स्थान देने वाली काशी, उदार काशी, महिमावान काशी, गरिमावान काशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं संत रविदास घाट पर। अजय, काशी यानी ज्ञान की नगरी, और वो ज्ञान अगर किसी और के समझ में नहीं आए तो फिर किस काम का। और जिसका आपने जिक्र किया अश्विनी जी कि यहाँ पर
ब्रह्मसूत्र के गूढ़ तत्वों को किस तरह से सरलीकरण करते हुए एक संत कह देते हैं कि अगर आपका मन चंगा है तो कठौती में भी आप गंगा का आह्वान कर सकते हैं। शास्त्रों में बहुत ही प्रसिद्धि है कि अगर आप मन से माँ गंगा का स्मरण करें तो वाकई आप जहां स्नान कर रहे हैं वहां माँ गंगा आ जाती हैं। लेकिन बहुत ही सरल तरीके से लोगों को गंगा के साथ जोड़ना, धर्म के साथ जोड़ना और उनको एक सरल मार्ग दिखाना, यही तो संतों का काम है। और काशी तो संतों की ही नगरी है। एक तरह से अगर आप ये समझें कि जो मनुष्य के भीतर अज्ञान है, जो मनुष्य के भीतर राग है, जो मनुष्य के भीतर लोभ है, उसी वजह से हम कभी धर्म में अश्रद्धा, गंगा में अश्रद्धा का परिचय देते हैं। अगर हमें वास्तविक ज्ञान हो जाए, उस समत्व का ज्ञान हो जाए, उस शिवत्व का ज्ञान हो जाए जो सभी को एकत्व की ओर लेकर के जाता है, तो ये सारे भेद कहाँ रहते हैं। यहां तक कि हरि और हर में भी भेद खत्म कर दिया गया है। शिव और शिवा में भेद बताया ही नहीं गया है। हमारा सनातन सिद्धांत तो यही कहता है कि हम सब एक हैं, एको ही बहुश्यामी, एक ही सनातन तत्व से ही सबकी निष्पत्ति हुई है। और एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, एक ही सत है, ये हमारी सनातन संस्कृति ने ही कहा है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। रविदास घाट पर पहुंचे हुए काशीवासियों का, रविदास घाट से लेकर खिड़किया घाट, राजघाट, संपूर्ण काशी इसमें अपने आप में समाहित हो जाती है। घाटों का शहर कहा जाता है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट पहुंच चुके हैं, जो कि अंतिम घाट है। अगर खिड़किया घाट, राजघाट की तरफ से काशी की तरफ आप प्रस्थान करें तो अंतिम घाट जो जाकर गंगा तट पर पड़ता है वो रविदास घाट है। और संत रविदास जी ने जिस तरीके से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया, जिस तरीके से संत रविदास जी ने लोगों को ज्ञान मार्ग और भक्ति और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कही, जिस तरीके से उन्होंने समाज को जोड़ने की बात कही, जिस तरीके से कबीर ने उलट बांसी के बाद भी काशी में समादर प्राप्त किया और समाज सनातन संस्कृति के शीर्ष संत महापुरुषों में उनका शुमार है। ये काशी की ही महिमा है कि काशी सभी धाराओं का मिलन अपने यहाँ करती है। तो हम विशिष्ट क्षण के आज साक्षी बन रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्य काशी, भव्य काशी, नव्य काशी, समुन्नत काशी, उन्नत काशी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने में आज यहाँ पर उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवविस्तारित, नवनिर्मित परियोजना का उन्होंने लोकार्पण किया समूचे विश्व के लिए। और इस समय रविदास घाट पहुंच चुके हैं। अगर देखें अजय, तो ये निश्चित तौर से अगर कहेंगे तो ये एक संकल्प लिया था उन्होंने काशी के कलेवर में परिवर्तन के लिए, और वो पूरा हुआ है। और एक जिसको कहते हैं कि अजय्याम च विश्वश्रुते ही शक्तिम, जिसको एक प्रतिबद्धता कहते हैं, जिसको एक संकल्प से सिद्ध कहते हैं, उसकी पूर्णाहुति हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित, सब कुछ काशी के लिए समर्पित, सब कुछ राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय वाक्य है। और यही आज उन्होंने आह्वान किया है 135 करोड़ देशवासियों से कि स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत और सृजन, नवोन्मेष जिसका उन्होंने जिक्र किया, इस पर अगर